मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता में 10 प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं कुल 10 हैं और अभयारण्य हैं 25। आप अगर इन 10 प्रश्नों को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इन की जानकारी पूरे से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इनके प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब पहला प्रश्न जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस अभयारण्य में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इसका उत्तर है गंगऊ अभयारण्य। ये जो गंगऊ अभयारण्य है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और ये जो गंगऊ नाम है ये पन्ना की पहले एक तहसील हुआ करती थी और यहाँ पर एक गंगऊ नाम का बांध भी है और ये आता है जिला छतरपुर में। तो यहाँ पर जंगली भैंसे और जंगली बिल्ली जिसको कि कराकल भी कहते हैं, इन दोनों का जो है संरक्षण किया जाता है। जंगली भैंसा और जंगली बिल्ली कहाँ पर? गंगऊ अभयारण्य। अगला प्रश्न है गंगा डॉल्फिन वाला जो अभयारण्य है, तो ये अभयारण्य है चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य में आप ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी जलीय जीव हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल और लाल मुकुट वाला कछुआ, इनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु पर बना हुआ है। चूँकि ये चंबल नदी पर बना हुआ है इसलिए इसका नाम है चंबल अभयारण्य। अगला प्रश्न है चौकीगढ़ किला, जामवंती गुफा, मृगेंद्रनाथ गुफा, ये सब कहाँ पर हैं? तो ये है सिंगोरी अभयारण्य में। सिंगोरी अभयारण्य को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विंध्याचल जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिंगोरी, यहाँ पर ये अभयारण्य बना हुआ है और चूँकि ये सबसे ऊंची चोटी है इसलिए यहाँ पर गिद्ध भी पाए जाते हैं और यहाँ पर सागौन के वृक्ष भी हैं। तो ये अभयारण्य है सिंगोरी अभयारण्य जो कि रायसेन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 24, देवास जिले के उस अभयारण्य का नाम बताना है जो तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय के लिए फेमस है। तो ये अभयारण्य है खिवनी अभयारण्य। ये सिर्फ देवास जिले में नहीं है बल्कि ये सीहोर जिले के में भी आता है। तो देवास और सीहोर जिले के बीच में है और यहाँ पर बाघ भी पाए जाते हैं और बाघ भी हैं और तेंदुए भी हैं। यहाँ पर सनसेट पॉइंट है, इको पॉइंट है, नीलगाय है। क्योंकि ये वाला जो अभयारण्य है खिवनी अभयारण्य ये रातापानी बाघ अभयारण्य से लगा हुआ है इसलिए रातापानी के बाघ भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि चूँकि ये इंदौर के पास है, देवास जिले का है, इंदौर के पास है, तो इसलिए ये पुराने समय में होलकर राजवंश के जो लोग शिकारगाह के लिए आते थे तो उनकी शिकारगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का हिस्सा जो है वो है पनपथा अभयारण्य। पनपथा अभयारण्य में मुख्य रूप से जो हमारे कह सकते हैं प्राइमेट्स जो मनुष्य के पूर्वज रहे हैं उनकी विभिन्न जातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पर कई विदेशी जानवर भी हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के 2 अभयारण्य हैं जहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो एक तो है सरदारपुर में, तो सरदारपुर कौन से जिले में है? ये है धार जिले में। और जो दूसरा अभयारण्य यहाँ पर पूछा गया है वो है सैलाना जो कि रतलाम जिले में है। तो ये जो खरमोर पक्षी है जिसे लेसर फ्लोरिकन भी कहते हैं, ये एक बस्टर्ड पक्षी होता है जो कि घास के मैदान के कीड़े खाता है। ये लुप्त प्राय पक्षी है और ये प्रवासी पक्षी है। ये यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे देने के लिए आता है क्योंकि यहाँ के जो घास के मैदान बने हुए हैं यहाँ पर कीड़े खाता है और ये यहीं पर बच्चे देता है। लेकिन ये आजकल आना बंद हो गए हैं और इसकी वजह बताई जाती है कि पवन चक्की बनना और जो किसान लोग हैं उनका जो आक्रामक व्यवहार है उसकी वजह से यहाँ पर पक्षियों ने आना बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है 27 कि वन्य जीव को गोद लेने की प्रथा तो और ISO प्रमाणित चिड़ियाघर, 2 चीज़ें विशेष रूप से। ये है भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि यहाँ पर जो जीव हैं उनका इलाज भी किया जाता है, रेस्क्यू सेंटर भी है और एक और विशेष बात है कि ये रामसर साइट्स है जो कि बड़े तालाब के पास है। यहाँ पर वन्य जीवों को गोद लिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे कीड़े भी होते हैं यहाँ पर। और चिड़ियाघर तो है ही, तो ये एक विशेष राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर चिड़ियाघर भी है, यानी जानवर आपको जालियों के
पीछे भी दिखाई देते हैं। ये आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और अगला है श्रवण तालाब, सूर्यास्त पॉइंट और राजा रानी साल वृक्ष। ये कहाँ पाया जाता है? ये सब पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। चूँकि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान तो बाघ के लिए ही फेमस है, यहाँ पर बंगाल टाइगर, तेंदुआ ये सब पाए जाते हैं। और यदि ये भी प्रश्न पूछा जाए कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही है। और यहाँ पर एक शुभंकर भी बना हुआ है जिसका नाम है भूरसिंह बारहसिंगा। अगला प्रश्न है सोन चिरैया। सोन चिरैया के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा अभ्यारण्य है, तो वो है करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य को आप ध्यान रख सकते हैं कि ये सिर्फ पक्षियों का अभ्यारण्य है, यानी यहाँ पर सिर्फ पक्षी पाए जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर बबूल है, बेर है, मतलब सारे कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये शिवपुरी जिले में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है करेरा अभ्यारण्य। करेरा आप कांटे से याद कर सकते हैं, और कांटे हैं तो वहाँ पर पक्षी हैं। अगला प्रश्न है गोपद नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, तो गोपद नदी बहती है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ पर सदाबहार साल के वृक्ष हैं। और सबसे पहले आप ये याद कर सकते हैं कि ये जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर गोपद नदी बहती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, लेकिन ये जो सफ़ेद बाघ हैं जिसमें कि सबसे पहला सफ़ेद बाघ हम जानते हैं कि उसका नाम क्या था, मोहन। तो ये जो मोहन नाम का सफ़ेद बाघ था वो भी यहाँ संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता था। और यहाँ पर सदाबहार साल के वृक्ष भी हैं और बांस के भी वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके चीज़ों को याद करेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। थैंक यू।